हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस टाइम उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात माचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिनेरियो, मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इन लोगों के बारे में रीडिंग चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आपको ये एनर्जी जो है रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि कोई भी हो सकती है। सिचुएशन रेजोनेट होती है, विच मीन्स रीडिंग आपकी है। अगर आप डेली टाइम रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट कंटेंट के लिए वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एंड राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है तो सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सो 4 सेक्शन होंगे, थर्ड पार्टी सिनेरियो, फैमिली के लिए भी हम देख लेंगे 1-2 कार्ड्स, ठीक है। एंड पर्सन की एनर्जी आपके लिए, एंड देन उसके बाद राशि के अकॉर्डिंग एक कार्ड मैं निकालूंगी आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, और राशि आपकी होगी। एक एक कार्ड हम पुल करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है रिश्ते में। ओके, ये तो होना ही था। न्यू वाइटैलिटी और एम्ब्रेस और हील, ये है एनर्जी यहाँ पर। ओके, न्यू वाइटैलिटी मुझे इस रिश्ते में एनर्जीज बता रही है कि रिश्ता बहुत जल्दी ही शुरू हुआ है और ये बहुत जल्दी ही एंड हो रहा है। और ये रिश्ता बहुत सारे लोगों के लिए एक, पता कैसा रिश्ता रहा है, जो जिसमें गुस्सा बहुत रहा है। क्यों है ये, देखिए, गुस्सा, कंट्रोल बहुत रहा है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी के एंगर को किसी ने बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि अपने ऊपर, ठीक है ना, झेल लिया। एंगर नहीं तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है बहुत हद तक बहुत चीज़ें छुपाए रखी गई हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी किसी की लाइफ में कोई और हो सकता है, दोनों की लाइफ में कोई और हो सकता है, या किसी एक की लाइफ में कोई और हो सकता है। ऐसी एनर्जीज में रहे हैं ये, ठीक है। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता जितनी जल्दी शुरू हुआ ना उतनी जल्दी ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि ये रिश्ता इमेच्योर एनर्जीज के साथ बना हुआ है। इस रिश्ते में मेच्योरिटी लेवल बहुत कम है, बहुत कम। एंड जो इस रिश्ते में अगर ये लोग मैरिड नहीं है तो ये रिश्ता सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से है। इस रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आने की वजह से, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को फ्यूचर ना देख पाने की वजह से सरेंडर मोड पर हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी की, सरेंडर कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ है तो जल्दी ख़त्म भी हो रहा है रिश्ता। यस, ये इस रिश्ते को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में वो एक्साइटमेंट या उनकी लाइफ में वो जो बहुत अच्छी एनर्जीज थी ना, या बहुत ज़्यादा जो एक फ्रीडम थी, वो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है। कोई पर्सन ऐसा बर्डन डाल रहा है, मतलब या तो आपके पर्सन पे थर्ड पार्टी ज़्यादा बर्डन डाल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रही है, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ों की वजह से रिश्ता एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इसलिए जा रही है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी दिख रही है। हाँ, ये रिश्ता बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि जब स्टार्ट हुआ था ना तब भी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर इन्हें पता नहीं था। ओके,
मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार, कि ये रिश्ता ज़्यादातर फिजिकल लेवल वाली ही एनर्जीज की वजह से बना हुआ है। एंड आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी अब इस चीज़ को बहुत हद तक अपनी लाइफ से, कहते हैं ना, बाहर निकालने वाली एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए सीक्रेट भी था, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत इन एंड आउट वाला रहा है, बहुत लोगों के लिए रिश्ता मिस्टीरियस रहा है। इस रिश्ते को बनाने के लिए दोनों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर, या फैमिली से रिलेटेड फैक्टर है, या फिर इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशियों से रिलेटेड फैक्टर है, जो कि ख़राब हो रहा था। जो फैक्टर, मतलब जो फैमिली या रिश्तों में इनके प्रॉब्लम आ रही थी इस रिश्ते की वजह से। मैंने बोला ना कि कोई और ऑलरेडी इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में उनकी फैमिली के साथ रिश्ते ख़राब हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये थी, थर्ड पार्टी इनके साथ थी और थर्ड पार्टी की फैमिली को ये पसंद नहीं थे। आपके पार्टनर इनके साथ थे, आपके पार्टनर की फैमिली के रिश्ते खराब हो रहे थे आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पसंद नहीं थी। तो कुछ ऐसा था और ये सीक्रेटली ये रिश्ता चल रहा था। कहीं ना कहीं इंट्यूशन आप कह सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक की इंट्यूशन काम करी है, जहाँ पर ये पता चला है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते को आगे तक लेके नहीं जा सकता, इस रिश्ते में मिस्ट्री ही बनी रहेगी, इस रिश्ते को सबके सामने नहीं लेके आया जा सकता, जिस वजह से डिटैचमेंट हो रही है, जिस वजह से इस रिश्ते से अलग हुआ जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए इस रिश्ते में बहुत कुछ हिडन था, इन एंड आउट, या किसी और पर्सन की एंट्री हिडन थी, जो कि यहाँ पे पता चली है, जिसके बारे में क्लैरिटी मिली है, जिस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा हो सकता है थर्ड पार्टी से नाराज भी हैं। और वो पर्सन या तो थर्ड पार्टी, मैं दोनों, देखो मैं बार बार बोलती हूँ, ये वाइस वर्सा हो सकती है, ये एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो नाराज है, जिसकी वजह से ये रिश्ता अभी राइट नाउ में हीलिंग की तरफ जा रहा है, डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है। एंड एक आप कह सकते हो कि मिस्ट्री जो है रिवील हुई है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे मैं इसको भी क्लैरिफाई कर दूंगी, क्योंकि मेरे को खुद को ऐसा लगेगा कि मैंने आधी रीडिंग छोड़ दी। क्या मिस्ट्री रिवील हुई है, देखते हैं। कि ऑप्शन है किसी के पास ऑप्शन है, या तो आपके पर्सन की मिस्ट्री रिवील हुई है या फिर थर्ड पार्टी की मिस्ट्री रिवील हुई है, कि यहाँ पर ऑप्शंस हैं और वो दोनों में से कोई एक बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जा रही हैं, ठीक है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सामने वाले के पास ऑप्शन है। पता नहीं वो पर्सन इनके साथ कमिटेड होगा नहीं होगा, ये चीज़ों की वजह से इनके बीच में जो है डिटैचमेंट आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा हो सकता है, एक चीज़ और है, कि आपके पर्सन ना एक बहुत सीरियस इंसान है, या आपके पर्सन अगर इमेच्योर है तो थर्ड पार्टी बहुत सीरियस है, जिनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, अगर थर्ड पार्टी बहुत सीरियस है तो उसे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का कोई गोल नहीं है लाइफ में, वो ऐसे ही वेले घूम रहे हैं और इस रिश्ते को भी वेले पंक्ति में निभा जाएंगे और उसके बाद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा। सेम आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन बहुत सीरियस है रिश्तों को लेकर, बट थर्ड पार्टी इतनी सीरियस नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि ये बहुत इमेच्योर है, इसकी लाइफ में इसके कोई गोल नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पता नहीं इसका फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे शो ऑफ हुई है। शो ऑफ, ओ क्या बात है, मतलब शो हुई है, सॉरी, शो ऑफ नहीं, ठीक है। चलो आप देखते हैं फैमिली के कार्ड्स निकालते हैं, जो लोग फैमिली की वजह से रीडिंग को देखते हैं। हाँ, किसी चीज़ का डर है भाई, मदर को किसी चीज़ का डर है। आपके जाने का, आप ज़्यादा अब इस तरफ सोच नहीं रहे हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनकी फैमिली को ज़्यादा पूछ नहीं रहे हो, अब आप परेशान नहीं हो, अब आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप रिस्क ले रहे हो। इस चीज़ का डर है कि आप हाथ से निकल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर फादर फिगर की बात करी जाए तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका हक आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो, अपने घर में आप एक जगह डिज़र्व करते हो जो आपको शायद मिली नहीं है। आपकी जो पोस्ट है, मतलब मैं पोस्ट कंपनी वाली पोस्ट नहीं कह रही हूँ, आपकी जो एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना, वो आपको मिली नहीं है, वो अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए।
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अपनी अथॉरिटी के लिए अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी अथॉरिटी नहीं इधर उधर कहीं जानी चाहिए, मेरे हक के लिए मैं तो जो मेरी अथॉरिटी है वो मैं रखूँगा ही रखूँगा सामने। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बाकी आपको पता होगा कैसा नेचर है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारी हक है या जो हमें चाहिए लाइफ में वो हमें मिलता रहे, उसके बाद जो मर्जी हो रहा है उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिबलिंग्स की एनर्जी है, वो तो फिक्स करना चाह रहे हैं भाई, चीज़ें फिक्स हो जाएं, ठीक हो जाएं, हाँ रिकन्सिलेशन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, आप लोगों के बीच में फिर से जो है यूनियन हो, सब खुश रहें, और दुनिया जो इतनी बातें बना रही है वो ना बनाए, सबके सामने आप लोगों के जो रिश्ते हैं वो बच जाएं, फिर से वो सेलिब्रेशन हो, वो सब कुछ वही चाहते हैं। स्पाउस की एनर्जी या आप कह सकते हो पार्टनर की एनर्जी, वो भी यही चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले, उनको उनका न्याय मिले। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा है। उनके साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, वो ये डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, एक विक्टिम मेंटालिटी बना के उन्होंने रखी है लोगों के सामने, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो विक्टिम मेंटालिटी बना के अपना हक ले लें, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, एंड मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि कहीं ना कहीं फैमिली के सामने अपने आप को यही दिखाते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, इनकी बात को समझा नहीं गया, इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, या आप कह सकते हो कि इन्हें लीगली अगर कुछ आपने भेजा है तो उस चीज़ से तकलीफ ये अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं। फैमिली का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या फैमिली क्या एक्शन ले सकती है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली भी ज़्यादा मैच्योर लेवल पे मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन लेगी। कोई ना कोई इमेच्योर एक्शन आपको दिखेगा, आपको खुद को लगेगा ये क्या है, मतलब ये क्यों कर रहा है, ये करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। बहुत हद तक आप कह सकते हो कि जैसे उन्हें जल्दी है रिश्ता ठीक करने की, क्योंकि उन्हें पता है चीज़ें बिगड़ रही हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं ना, दो लोग, एक तो आपके जो पार्टनर के फादर हैं और एक जो सिबलिंग है, ये दो जल्दी चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए फटाफट से, मतलब जो पैसा लग रहा है या जो टाइम लग रहा है वो बच जाए बहुत जल्दी, मतलब चीज़ें ठीक हों और एक तरफ हों, इस चीज़ से हम बाहर निकलें इस चीज़ से, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मुझे बोलना चाहिए, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि हो सकता है विद इन 15 डेज़ आपकी फैमिली आपको कोई अप्रोच करे, और ऐसी अप्रोच करे आपको शायद हंसी भी आ जाएगी, ये क्यों ही किया, किस लिए किया, रहने ही देते इससे अच्छा, ऐसे ही मतलब फैमिली में से कोई मेंबर आपको अप्रोच करे, ठीक है, अगले 15 दिनों में। पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। Three of Wands, Ace of Swords, 2 of Cups, 5 of Cups, okay. कुछ ना कुछ तो देखो प्लान चल रहा है इनका, कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रैटेजी माइंड में लेके चल रहे हैं, कुछ इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, ये पक्का है डिसीजन ले चुके हैं, अब उस डिसीजन पे काम कर रहे हैं ये। क्लेम करेंगे इस एनर्जी को आप। यस, ये प्लान कर रहे हैं रिकंसिलेशन के बारे में, प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में, प्लान कर रहे हैं प्रपोज करने के बारे में, प्लान कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत टाइम से इस चीज़ को कोशिश कर रहे थे कि ये रोकें, इस चीज़ को ना करें ये बात, और ना ही इस तरफ ध्यान दें, बट ये प्लान कर रहे हैं इसको, ब्रेक को ख़त्म करने के बारे में। यस, ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन डिसीजन बना चुके हैं इस ब्रेक को ख़त्म करने का, एंड इस ब्रेक को आगे अब मतलब आपके साथ ये चाह रहे हैं अपनी दुनिया बनाना, दुनिया घूमना आपके साथ। आप ये कह सकते हो कि किसी तरीके की विक्ट्री की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, ठीक है।
6 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सोल कनेक्शन फील मतलब इनके साथ रखते हो और आपके साथ फैमिली बन सकती है। यस, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज इन्हें याद आ रही है, या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है आपने और इन्होंने कोई ट्रैवल किया था, जिस वजह से वो बहुत सारी मेमोरीज इनके दिमाग में चल रही हैं इस टाइम पर, ठीक है, और वो इस ब्रेक को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि उनको पता है कि आपके सामने आना, आपसे बात करना इज़ नॉट ईजी, ये चीज़ ईजी नहीं रहेगी, चैलेंजिंग रहेगी, पर वो कोशिश करना चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता ठीक कर ले। कम्युनिकेशन करने की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एनर्जी की, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है ना उनको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत बातें, मतलब बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं जो आपके पर्सन आपको मतलब लगाव बहुत था आपके साथ, पर उस चीज़ को कभी इन्होंने शो नहीं होने दिया। यहाँ पर ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को लेकर ना हिडन ही रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को क्लियरली अब आपको बताना चाह रहे हैं। येस, ये बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि नेगेटिव माइंडसेट में रहते थे, अभी नेगेटिव माइंडसेट में हो सकता है कोई रखता था इनको, कोई इनका खुद का डर था, कोई इनका खुद का ही ट्रॉमा था, कोई खुद की ही ईगो थी, जिस वजह से ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट में रहते थे आपको लेकर। बट अभी देखा जाए तो ये पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी देखा जाए तो इन्हें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल रही है, अभी देखा जाए तो ये पर्सन डेफिनेटली फाइनेंशियली भी थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जो शायद हो सकता है नेगेटिव माइंडसेट करियर की वजह से था और वो आपकी सिचुएशन पे हावी हो रहा था, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं और ये पर्सन डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पहले से अब थोड़ा बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या लोगे, देखो 9 ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ पेंटिकल, येस डेफिनेटली मैंने बोला ही है, बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले नॉन कमिटल बिहेवियर में हो सकते थे, पहले हो सकता था कि इनको ये था कि ये हर बार कमिटमेंट से भागते थे, फीलिंग से भागते थे, बट अभी ये फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्लियर है ये, इस चीज़ की क्लैरिटी मिली है कि फैमिली को मनाना है, क्लैरिटी मिली है कि यूनियन करना है, क्लैरिटी मिली है कि सोसाइटी को देखा जाएगा बाद में, चैलेंजेस फेस कर लूँगा मैं, चैलेंजेस फेस कर लूँगी मैं, बट मुझे अपना पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए वापस, ठीक है। सो येस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हम बता दूं कि फैमिली के साथ भी चैलेंजेस हो रहे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए। फैमिली भी शायद बहुत जल्दी नहीं मानेगी, बट ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, बात करिए इन्होंने फैमिली से। ओके, येस डेफिनेटली ये पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, इस पर्सन को न्यू बिगनिंग्स करनी है, इस पर्सन को आपकी तरफ आकर प्रपोज करना है। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, किसी को हुई है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ हुई है जिसकी वजह से उनको ना ऐसा लगता है कि जैसे एक कमी है आपकी, आप बहुत केयर करते थे, आप बहुत ज़्यादा उनकी जो है कोशिश करते थे कि उनको हमेशा मोटिवेट करते रहो ठीक होने के लिए, बट अभी यहाँ पर ये सपोर्ट फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जो कि ऐसा हो सकता है कि पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब पर्सन को क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अभी नहीं ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपको अप्रोच कैसे करें, अभी नहीं समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ फ्यूचर कैसे बनेगा, अभी नहीं ये समझ नहीं आ रहा कि अब प्यार क्यों हो रहा है, अब पर्सन की लाइफ, अब मेरे को पर्सन की तरफ अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। मैंने कहा ना कोई और आ चुका है शायद, या तो आपकी लाइफ में कोई और आया है या इनकी लाइफ में। इस पर्सन ने एक टाइम पे आपकी वर्थ नहीं समझी, वैल्यू नहीं समझी, और अब इस पर्सन को वर्थ वैल्यू समझ में आ रही है। इसने पैसे को हो सकता है बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी, हो सकता है उस टाइम करियर को बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने प्रायोरिटी दी थी, बट अब आपकी नीड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। यस, ये न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, यस ये अपॉलॉजी करना चाहते हैं, यस ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इन्होंने अपने फादर के डर की वजह से इस रिश्ते के बारे में कोई बातचीत नहीं करी थी, आगे नहीं बढ़ रहे थे अपने फादर की डर की वजह से। इनको लगा था इनके फादर नहीं मानेंगे, एंड इनको लगा था रिस्क है बहुत ज़्यादा, इनकी फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर देगी। बट अभी देखा जाए तो ये पर्सन फाइनेंशियली अच्छे हो गए हैं, ठीक है, करियर वाइज अच्छे हो गए हैं, तो अपना स्पाउस, अपना पार्टनर चुन सकते हैं। इसलिए हो सकता है ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी करें और आने की कोशिश करें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि पर्सन पास्ट को लेकर बहुत परेशान है, बहुत मिस करते हैं, बहुत लो एनर्जीज में रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ फैसले ऐसे रहे हैं लाइफ के जो रिग्रेट कर रहे हैं अभी ये। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन ने एक ऐसे पर्सन से शादी करी या इस ऐसे पर्सन के साथ रहा जहाँ पर फाइनेंशियल तो चीज़ें अच्छी थी, वहाँ पे बेबी भी है। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत इंडिविजुअल एक आधे के लिए होगा कि वहाँ पे बेबी भी है। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ये आपके साथ रिश्ता कैसे निभाए, क्योंकि प्यार आपसे है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी बन रही है उसकी, ठीक है, उस पर्सन की।
MXRGLZVTUKMAFNSGEKHO, ये आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं मैसेज क्या है इस पर्सन का आपके लिए। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप बहुत कुछ सही कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ कर रहे हो ना अपनी लाइफ में और इस पर्सन को पता है, तो वो आपको कहना चाहते हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो अपनी लाइफ में जो कर रहे हो। आपके फैसले सही हैं, आपके हक के लिए हैं। डेफिनेटली मैंने अभी बोला, इनकी मटेरियल वेल्थ में इंक्रीमेंट तो आई है, इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो रही है, तो अपना स्पाउस चुन सकते हैं, अपना पार्टनर चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको कहना चाहते हैं कि आपने अपना मटेरियल जो वेल्थ है वो इंक्रीज कर लिया और वेल डन उस चीज़ के लिए, बट आप प्यार अपनी लाइफ में इंक्रीज नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनकी तरफ से मैसेज है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये वो प्यार आपको दे सकते थे। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में इन्होंने मटेरियल वेल्थ तो गेन कर लिया, बट वो प्यार नहीं गेन कर पाए जो ये चाह रहे थे। येस, इन डिसीजन, डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन इन्होंने अब बनाया है, ये पहले इन डिसीजन की एनर्जी में थे। ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देंगे आपको, जो डिसीजन बनाएंगे ना वो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मतलब ये ऐसे कैसे हो गया। याद रखना कि दुनिया में किसी कोने में कोई खुश है क्योंकि तुम खुश हो। मैंने यहाँ बोला ना आपको कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तरफ बनती है, डेफिनेटली बनती है, या इस पर्सन की डेफिनेटली बनती है, बट आपको देख कर ये पर्सन खुश है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें देख कर ना मुझे 2 ऑफ कप्स और ये मैसेज देख के लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में वो आपको देख के खुश हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, और आपको अप्रिशिएट करते हैं। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अगर इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, तो वो कहते हैं अपनी इंट्यूशन को सुनो। आप क्या आपकी इंट्यूशन सही आपको उनकी तरफ कुछ सही गाइड कर रही है? आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, मगर तुमसे प्यार ना करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो आपसे प्यार करना आसान नहीं है, उन्हें पता है, बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैंने एस ऑफ सॉर्ड्स देखा था, तो डेफिनेटली, बट उसे ये पता है कि ना प्यार करना भी आसान नहीं है। ठीक है, आप बहुत लविंग हो, बहुत लविंग। यस, वो चाहते हैं कि जो भी पास्ट का रहा है ना, जो भी पास्ट में रहा है उसे अब रिलीज किया जाए। ओके, यस, फाइनेंस एंड करियर रहा है आप लोगों के बीच में। मैं बार बार बोल रही हूँ कि फाइनेंसेस शायद हो सकते हैं उस टाइम ठीक नहीं थे, अब फाइनेंसेस ठीक हैं। अट्रैक्शन बहुत हद तक आपके पर्सन की आपकी तरफ है। ये पर्सन आपको स्पेशली आपकी फ्रेगनेंस से बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हो सकता है इनके पास कोई आपके पास कोई परफ्यूम का कोई मतलब ऐसा कुछ फ्रेगनेंस थी जिसको ये बहुत पसंद करते थे, और इनके पास वो ब्रांड अभी भी है। इन्होंने अपनी कार में या तो वो ब्रांड रखी हुई है, पता नहीं मुझे कार व्हीकल क्यों ऐसा लगा। ये उस स्मेल को बहुत मिस करते हैं, उस फ्रेगनेंस को बहुत मिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए कलेक्टिव? क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्प्रेस। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आप पे छोड़ेंगे सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ब्रेक चल रहा है। ये ब्रेक को लेट गो करने के लिए, ब्रेक को ख़त्म करने के लिए एक आगे कदम बढ़ाएंगे। एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये फैसला आप पे छोड़ेंगे। ये अपनी तरफ से जो एनर्जीज है ना आपको बता देंगे, बट फैसला आप पे छोड़ेंगे कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, और वो आप दोनों जानते हो कि ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ऑपोजिशन है ना वो आपको भी झेलने पड़ेंगे अगर आप इनकी लाइफ में आते हो। तो ये पर्सन आपके ऊपर ये बात रख सकते हैं। अब आपको पता होगा ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट यहाँ पर विद इन आपको 4 to 7 डेज़ के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए तो 4 hours to 4 days तक में भी आ सकता है कॉन्टैक्ट। बट यहाँ पर ये है कि ऐसा होगा, मतलब बातचीत भी ऐसी होगी जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझ पे ही सारा फैसला छोड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक है, चलिए, एरीज टू पाइसेस। एरीज, आपके पर्सन
आपको लाइफ में लाने के लिए कोई ना कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो। टॉरस, आपके पर्सन थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में करियर अभी ज़्यादा सेट नहीं है, पैसा सेट नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, बट इनका इमोशंस आपके लिए हैं। ओके। जेमिनाई, आपके पर्सन होप रखे हुए हैं कि आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं आपको। कैंसेरियंस, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, फैमिली की तरह देखते हैं आपको, मैरिज करना चाहते हैं आपसे। लियो, आपके पर्सन चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ो, इनके साथ पास्ट को छोड़ दो, जो पास्ट में हुआ है उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपनी, और वो आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। लीब्रा, आपके पर्सन प्यार करते हैं बट आपसे प्यार छुपा रहे हैं इस टाइम पे, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पर हैं, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। कुछ इग्नोरेंस हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सेजिटेरियस, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, और डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी या तो आप ही करना चाह रहे हैं या आपसे चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन चाहते हैं अब इस रिश्ते में जो भी हुआ है उसे एंड कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत एक्साइटेड हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ रही है। पाइसिस, आपके पर्सन को अभी आइसोलेटेड रहने का मन है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत कर लिया, शायद आप उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, और आप जो है अभी ज़्यादा फ्यूचर देख नहीं पा रहे हो, तो उन्हें ऐसा है कि वो आइसोलेट ही रहे, ठीक है। साईं बाबा का मैसेज देख लेते हैं, थर्सडे है आज, क्या कह रहे हैं बाबा, लेट्स चेक। ओ माय गॉड, आप लोगों के लिए देखो, मतलब बाबा भी देखो, उन्हें पता है ये रीडिंग किस चीज़ की है और कहाँ इस रीडिंग में क्या ब्लेस करना है। देखो, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको विश्वास रखना है भाई, मैं सच बता रही हूँ, विश्वास रखना है। आप ये देखो ना, मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, मैं फैमिली की रीडिंग कर रही हूँ, और उसमें ये कार्ड आना विच मीन्स कि बाबा भी जानते हैं। देखो सामने बैठे हैं बाबा, आप खुद देखो, ये बैठे हैं बाबा यहाँ पे, और उन्हें पता है कि मुझे यहाँ पर किसको क्या गाइड करना है, नहीं तो कोई और कार्ड भी आ सकता था। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस मिरेकल पे विश्वास रखो, ठीक है। एंड ग्रेस ऑफ द गुरु, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो सच्ची शक्तियां ना आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके बाबा, मतलब आप सबके बाबा तो सबके हैं। देखो यहाँ पर, देखो वो क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर उनकी मेहरबानियाँ हैं, आपके ऊपर उनकी आशीर्वाद हैं, आपके ऊपर उनकी लाइट, उनकी वाइट लाइट आप पे काम कर रही है। उसे अच्छे से यूज़ करो, उसे अट्रैक्ट करो, उसको पॉजिटिव सोच के यूज़ करो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही वो आपकी तरफ और ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजेंगे, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए जो है बाबा की ब्लेसिंग आई है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रीडिंग के लिए, जो रीडिंग आई है आपके लिए। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी वेल्थ पे ध्यान दो। अपनी वेल्थ में सब कुछ आ जाता है, आपकी हेल्थ भी आपकी वेल्थ ही है, ठीक है। मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, सब चीज़ पे ध्यान दो। अपने आप को जितना हो सके लोगों के सामने ना ज़्यादा बताओ मत क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ओके। और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, डेफिनेटली आपके रास्ते जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो खुलने लग जाएंगे, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव। राशियाँ 12 की 12 यहाँ पर है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।